तो ये हमारी 8051 AD-LCD की किट है। इसमें ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर लगा है, ये दो 8255 है, ये LEDs आ गई 4 LEDs जो डायरेक्ट 8051 से कनेक्टेड है। ये रैम हो गई दोनों, ये EEPROM हो गया, ये टाइमर हो गया 8253 8251, फिर इसमें ऑनबोर्ड ADC है, DAC हो गया, रिले एंड ऑप्टो। ठीक है, हमने इसमें पावर सप्लाई डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारी स्विच ऑन करेंगे तो पावर आ जाएगी। रीसेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ET-51 LCD लिख के आएगा, और इसमें हमारी ये 20x4 की डिस्प्ले है। इसमें 20x4 भी लगती है, कई बार 16x2 भी LCD लगती है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये हमने स्किट्स के बारे में समझ लिया। यहाँ से हमने यहाँ पे KB लिखा हुआ है, तो ये कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने ये जो कीबोर्ड है हमारा, ये USB के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ये जो दूसरा USB पोर्ट है ये PC से इंटरफेसिंग के लिए है। कीबोर्ड हमेशा यहाँ ऊपर वाले पे ही लगाया जाएगा। ठीक है, इसका हम ये जो मैनुअल देखेंगे इसके साथ जो आता है, ठीक है, ये इसका मैनुअल है। और इस मैनुअल में चैप्टर 1 में हम देखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन अबाउट द सिस्टम्स हैं, जो भी ICs लगी हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स हैं। फिर कमांड चैप्टर 2 आ जाएगा, कमांड डिस्क्रिप्शन। तो जो भी कमांड्स हैं वो सब यहाँ पे एक टेबल में लिस्ट करी गई हैं। टोटल इसमें 11 कमांड है। फिर एक एक करके एक एक कमांड को लिया गया है एंड विद एग्जाम्पल पूरा डिस्क्रिप्शन है कि सिंटैक्स क्या है, कैसे करना है, पूरी एक एक डिटेल है इसमें। सबसे ज़्यादा जो कमांड्स यूज़ होंगी वो आपकी कमांड होगी S कमांड, जो सब्स्टिट्यूट M/R मेमोरी या रजिस्टर, और दूसरी कमांड जो होगी वो होगी G कमांड, जो एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि S कमांड को अगर हम देखें तो यहाँ S कमांड का यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन है कि टू एंटर अ प्रोग्राम या डेटा इनटू द मेमोरी लोकेशन, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम इसने सिंटैक्स बताया हुआ कि S अगर हम दबाएंगे तो सबसे पहले हम ये SUB M/R दिखेगा, फिर हम CR मतलब एंटर, कैरेज रिटर्न, कंप्यूटर की भाषा में एंटर को कैरेज रिटर्न कहते हैं। तो हम एंटर दबाएंगे तो एक्सटर्नल मेमोरी, फिर हमने एंटर दबाया तो उसने एड्रेस पूछा हमसे, फिर हमने 6000 डाला जो स्टार्टिंग एड्रेस है, फिर हमने एंटर दबाएंगे तो वो दिखाएगा 6000 पे अभी जो भी पड़ा होगा डेटा वो आपको शो करेगा। अगर आपको चेंज करना है तो जो नया डेटा है वो एंटर कर देंगे, है ना। जैसे सपोज़ कीजिए हमें E5 डालना था इस प्रोग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने E5 डाला, फिर एंटर किया तो उसमें अब E5 स्टोर हो जाएगा और वो नेक्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा 6001 पे, एंड वहाँ पे डेटा दिखाएगा क्या है। इस तरीके से हम करेंगे। अभी हम ये करके करेंगे, देखेंगे। और ऐसी जो G कमांड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गो टू कमांड हो गई। गो टू बर्स्ट मोड में हम चलाएँगे कि हमें एक गो में ही पूरा वो करना है। इसमें एक स्टेप मोड आता है। स्टेप मोड मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन एक बारी में वो रन करेगा, फिर आपका वेट करेगा, ठीक है। और ऐसी ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि वो एक गो में करता है, पर जो आप ब्रेक पॉइंट बताएंगे वहाँ पे आके वो रुक जाएगा, ठीक है। पर जनरली सारे प्रोग्राम्स हम बर्स्ट मोड में चलाएंगे कि हमने रन किया एंड उसका रिजल्ट देखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं कि कैसे करना था हमें। तो हमने ये अपनी किट ले ली, ठीक है। और इस पर हम सबसे पहले देखिए जब S दबाएंगे तो यहाँ पे SUB M/R आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये कमांड हमें यूज़ करनी है, यस। तो हमने एंटर दबाया, एक्सटर्नल मेमोरी हमने एंटर दबाया, फिर एड्रेस तो हमने 6000 एड्रेस बता दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे लेट्स से 11 पड़ा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे 22 डालना है तो मैं 22 करूँगा एंटर, और एंटर कर दूँगा। फिर नेक्स्ट पे हम आ गए 6001 पे, अभी 34 पड़ा है, यहाँ पे मुझे लेट्स से 44 डालना है, जो भी हमारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। 44 किया, एंटर किया, ऐसे करके नेक्स्ट पे 66 77 88 99 जो भी हमारे प्रोग्राम में हम वो डालेंगे। लेट्स से 6006 पे हूँ, यहाँ पे मुझे 34 डालना था, गलती से मेरे से 33 टाइप हो गया। तो घबराने की बात नहीं है, गलती हो सकती है प्रोग्राम डालते हुए। ये सिस्टम जो है ये लास्ट के 2 डिजिट्स ही हमेशा लेगा एज एन इनपुट। तो अभी 33 लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने अगर 4 लिख दिया तो अब लास्ट के 2 डिजिट मेरे 34 हैं, तो वो 34 को ही एज एन इनपुट लेगा। तो मैंने अब एंटर किया और मैं नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया। जब भी हम एंटर करते हैं तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाते हैं, जब हम कंट्रोल U करते हैं तो हम प्रीवियस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो हमने देखा कि हमने 6006 पे 334 टाइप किया था, तो उसने 34 ही लिया है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए
हम दबाएंगे जी दबाया और उसने गो टू पूछा, हमने कहा ओके एंटर, बर्स्ट मोड में यस एंटर वापस। अब एड्रेस, तो स्टार्टिंग एड्रेस जो प्रोग्राम का है हम वो दिखाएंगे 6000 और फिर वापस एंटर। अभी हमने कुछ प्रोग्राम लिखा नहीं है इसलिए कुछ होके नहीं आया है, इसलिए इस तरीके से हमने देखा कि कैसे प्रोग्राम डालना है और कैसे उसे एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, अब हम जब अपना मैनुअल लेंगे और मैनुअल में हम जो चैप्टर 5 है इसमें प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम देखा। जो फर्स्ट प्रोग्राम है सुपर्ब डिस्प्ले करने का वो हम करेंगे। इसमें हमें 6000 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और 6028 पे मैसेज डाला हुआ है। जैसे ये एस का ही कोड्स हैं, तो 2020 स्पेस के लिए होता है, फिर 53 हो गया आपका एस के लिए, फिर 55 यू के लिए, फिर 50 है पी के लिए, फिर ऐसे ही ई के लिए 45, आर के लिए 52 और बी के लिए 42। ये एस्काई टेबल स्टैंडर्ड होते हैं, आप कहीं गूगल पे लिखेंगे एस्काई टेबल तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसी के हिसाब से आप अपना भी डेटा इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हम ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हम इसमें एंटर करेंगे। तो हम एंटर करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमने एस दबाया, ठीक है, एंटर, एक्सटर्नल मेमोरी एंटर, एड्रेस 6000 से स्टार्ट हो रहा था ये प्रोग्राम, 6000 पे हमें डालना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 6000 पे हम डालेंगे 75, 6001 पे 81, 6002 पे 52, ऐसे 6003 पे 12, इसी तरीके से हम ये पूरा डालते रहेंगे। तो 6000 पे 75 एंटर, फिर 81, फिर एंटर, फिर 52, फिर एंटर। तो हमने 58 डाला, एंटर किया, अगले पे 12 डालेंगे। इसी तरीके से हम प्रोग्राम डालते रहेंगे। अब हमने प्रोग्राम डाल दिया है पूरा, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। प्रोग्राम हमने डाल दिया है, तो रन के लिए हम जी दबाएंगे, तो उस पर गो टू लिख के आएगा। हम एंटर किया, बर्स्ट मोड यस, एंटर किया, स्टार्टिंग एड्रेस, प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस 6000 है, 6000 करके हमने एंटर किया। तो अब ये सुपर्ब डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सपोज़ कीजिए हम ये डेटा चेंज करना चाहें, रीसेट किया, तो हम देखेंगे यहाँ जो हमने ये प्रोग्राम डाला है ये 2020 जो है ये स्पेस के लिए कोड है, उसके बाद 535550 ये SUPERB के लिए कोड है। 03 जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि अब हमारा डेटा ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये डेटा चेंज करते हैं। अगर मैं ABCD डालना चाहूँ तो A का कोड होता है 41, फिर B का 42, इसी तरीके से। तो हमने S करके एंटर, एक्सटर्नल 6029 पे गया, सॉरी रीसेट करते हैं, S किया, एंटर, एक्सटर्नल मेमोरी यस 6029, और हम यहाँ से गए जहाँ पे S का कोड 53 था उसकी जगह सपोज़ कीजिए मैंने 41 किया, फिर 42, फिर 43, 44, फिर 45, फिर 46, हाँ, और 03 आ गया, मतलब मेरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं रीसेट करूँ, अब मैं लिखूँ जी, गो टू करके यस, बर्स्ट मोड में यस, और अब मैंने स्टार्टिंग एड्रेस 6000 किया, तो अभी ABCDEF आ गया। इसी तरीके से हम चाहें तो हम अपने कॉलेज का नाम या हम कुछ भी अपना नाम कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये अभी हमने सीखा कि कैसे प्रोग्राम एंटर किया एक्स में और कैसे हमने उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो अब हम इसमें जो ऑनबोर्ड इंटरफेसेस हैं जैसे ADC, DAC, रिले, ऑप्टो, ये LEDs हैं, इनको चला के देखते हैं। और यहाँ भी जो LEDs हैं, तो सबसे पहले हम जो अपना ये मैनुअल है, हम इस मैनुअल में यहाँ पे जाते हैं, जो हमारा आ जाएगा ऑनबोर्ड इंटरफेसेस का चैप्टर है ना। तो इसमें हम जाएंगे तो हमारे पास देखिए ये है A to D कन्वर्टर है, तो उसका ये प्रोग्राम हो गया, DAC का प्रोग्राम हो गया, रिले का प्रोग्राम हो गया, और ऐसे ही हमारा ये ऑप्टो का प्रोग्राम हो गया, और LEDs जो पोर्ट 1 से कनेक्टेड हैं 4 LEDs वो, और ये हो गया जो हमारे 8 LEDs यहाँ कनेक्टेड हैं उसका ये प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हम यही प्रोग्राम चलाते हैं जो 8 LEDs कनेक्टेड हैं उसके लिए। तो ये प्रोग्राम हमने देखा, ये 6000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने डालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम डालने के लिए एस एंटर, एक्सटर्नल मेमोरी एंटर, एड्रेस 6000, और फिर हमें सबसे पहले डालना है 90 डाला, फिर हमने 28 डाला, फिर 0F डाला। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम डाल दिया 60
0C पे जो लास्ट इंस्ट्रक्शन थी कि 02 फिर 60 और 06 वो हमने डाल दिया। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने जी किया, एंटर, फिर बर्स्ट मोड पे गए हम 6000, सॉरी वापस करके एक बार देखते हैं, जी किया, एंटर, बर्स्ट मोड, यस, एंटर, एड्रेस क्या है 6000, एंटर। तो अब हम जो भी इनपुट यहाँ से देंगे उसको माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर रीड करेगा और इन एलईडीज़ पे आउट कर देगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से अब ये मैंने डिप स्विच पे डेटा दे दिया है 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1, तो मुझे वही आउटपुट मिल रहा है 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये मैंने रीसेट किया तो देखिए ये चले गया, तो कंट्रोलर ही उसको रीड करता है ना एंड आउट कर रहा है कंटिन्यूसली जब हमने प्रोग्राम रन किया हुआ है। तो हमने ये इंटरफेसिंग का प्रोग्राम कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो हम करेंगे 4 LEDs कनेक्टेड टू पोर्ट 1 ऑफ 8051। तो ये जो 4 LEDs हैं ये पोर्ट 1 से कनेक्टेड हैं। इसकी फ्लैश करने के लिए हमने एक ये प्रोग्राम लिखा है, तो अब हम वो प्रोग्राम डालते हैं। सबसे पहले हमने एस किया, एंटर, एक्सटर्नल मेमोरी, एंटर, एड्रेस 6000 पे हमारे कोड के हिसाब से 75 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर AA आएगा। तो ऐसे ही प्रोग्राम डालते हम लास्ट एड्रेस पे आ गए 6014, जहाँ पे हमें 22 डालना है। तो हमने 22 डाल के एंटर किया, हम रीसेट करें, पूरा हमारा प्रोग्राम डल चुका है। अब हमने जी दबाया, गो टू, यस, बर्स्ट मोड, यस, एंटर, और हमने अब एड्रेस जो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है 6000 और हमने फिर एंटर किया। तो हम ये देख रहे हैं ये LED टॉगल कर रही हैं, तो हमने वो भी इंटरफेस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इंटरफेस करते हैं जो हमारा ADC हो जाएगा। तो यहीं पे हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, हम ये गए पेज पे, ये हमारा ADC का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और ये पूरा प्रोग्राम है। और हम ये प्रोग्राम डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने एस किया, एंटर, एक्सटर्नल मेमोरी, एंटर, एड्रेस 6000 से स्टार्ट हुआ है, एंटर, सबसे पहले 7F, एंटर, फिर 00, एंटर, फिर 90, एंटर, फिर 28, एंटर, फिर 10, एंटर। तो ऐसे ही हम प्रोग्राम डालते कर हम लास्ट एड्रेस पे आ गए 6051 और वहाँ पे हमने 22 डाला और फिर हमने एंटर किया, तो हमने प्रोग्राम डाल दिया है। जब हम प्रोग्राम ये हमने डाला है तो अब ये जो होगा सिर्फ चैनल 0 का डेटा दिखाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे एक ये पोटेंशियोमीटर लगा है जो 0 से 5 वोल्ट देता है। तो जब ये लेफ्ट साइड पे पूरी 5 वोल्ट देता है, राइट साइड पे 0 वोल्ट देगा। तो अभी जब मैं इसको अब रन करके देखता हूँ, जी, एंटर, बर्स्ट मोड, एंटर, एड्रेस 6000 हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है और एंटर। तो अभी ये चैनल 0 पे F1 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ 0 वोल्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। ये जो है ये 10 टर्न का पॉट है, तो लेफ़्ट साइड पे पूरा जब हो जाएगा तो 5 है और अब ये देखिए ये कम होते जा रही है वोल्टेज, और उसी अकॉर्डिंगली हमारी जो ये डिजिटल वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। अगर मैं इसको अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। देखिए है ना, C8, C9, CA, ये D पे आ गए हम, पूरी 5 वोल्ट दी मैंने, तो ये FF 5 वोल्ट पे FF आ जाएगा, 0 वोल्ट पे 0 रहेगा। तो ये हमने इसका ADC का प्रोग्राम कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिले का प्रोग्राम। तो रिले का प्रोग्राम, ये हमारा रिले का प्रोग्राम है, डिप रिले, और यहाँ 6000 से हम डालेंगे। तो हमने एस किया, और एंटर किया, और एक्सटर्नल मेमोरी यस, एड्रेस 6000, एंटर, और हमने डाला 90, फिर 28, 10, फिर 74, 00, F0, 11, 0F, 74, 20, F0। फिर B पे हम आ गए तो 11, 0F, 80, F1, 7E, FF,
7D FF DD FE। अब हम 15 पे आ गए तो DE FA 22 ये हमने पूरा डाल दिया है। ठीक है, हम रीसेट करके बाहर आए और अब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे। तो रन करने के लिए जी गो टू एंटर फर्स्ट यस एंटर। तो अब हमने कहा एड्रेस मतलब 6000 स्टार्टिंग जो हमारा प्रोग्राम का एड्रेस है और हमने एंटर किया। अभी हमारी रिले भी टक टक बाय बाय ऑन ऑफ हो रही है, हमें आवाज़ भी आ रही है और ये जो एलईडी भी है ड्यूल कलर वो भी चेंज हो रही है। तो ये हमने रिले का प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही अब हम ऑप्टो का प्रोग्राम करें। तो हम ऑप्टो का यही प्रोग्राम हमने देखा, ये जो इस रिले के यहाँ पे है पेज नंबर 28 पे ऑप्टो का प्रोग्राम है। ये 6000 से स्टार्ट आ रहा है। तो हमने अब ये प्रोग्राम डालेंगे एस एंटर एक्सटर्नल मेमोरी एंटर एड्रेस 6000 फिर 90 ठीक है वही था, 28 है ठीक है, फिर 15 है एंटर, फिर E0 12 एंटर 06 एंटर 1D एंटर 12 एंटर 05 एंटर D2 एंटर 79 एंटर FF एंटर 7A एंटर FF एंटर। अब हम E पे आ गए 1 2 1 1 सॉरी 1 2 के बाद 0 1 है तो 0 1 लिया एंड 1 4 और अब 1 1 पे आ गए। इस पर हमें डालना है 0 2 6 0 और 0 0। तो ये हमने डाल दिया है प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो हमने रीसेट करके मेन स्क्रीन पे आ गए, जी दबाया एंटर बर्स्ट एंटर, स्टार्टिंग एड्रेस हमारा 6000 है तो 6000 और हमने एंटर किया। तो अब ये FF दिखा रहा है। जब हम यहाँ से ऑप्टो इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्टो इनपुट लिखा है, यहाँ से हम जंपर को ऊपर की तरफ करेंगे तो इसको हाई इनपुट जाएगा तो वो FF की जगह FE हो जाएगा और यहाँ पे जो LED है ये भी ग्लो कर गई। मैं वापस लो कर रहा हूँ इसको तो वो FF हो गया और यहाँ पे LED भी ऑफ हो गई। तो हमने ऑप्टो का भी इंटरफेस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें DAC का प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो ये हमने मैनुअल जो लिया इसमें पेज नंबर 27 पे ये DAC का कोड है। ये हम प्रोग्राम 6000 से डाल देंगे कि जैसे हमने डाला था एस एंटर एंटर 6000 फिर 9028 मैंने अभी डाल दिया था 137400 हाँ, फिर F0 फिर 0480 एंड FC। ये हमने पूरा प्रोग्राम डाल दिया है। ठीक है, और ये हमने एक DSO लगा दिया है। ठीक है, इसमें हमने चैनल 1 पे ये प्रोब कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो हमें बोला हुआ है कि ग्राउंड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो 25-26 ग्राउंड है J6 कनेक्टर का, और इसके 9 नंबर पिन पे हम सिग्नल को कनेक्ट करेंगे। तो 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे जी एंटर एंटर स्टार्टिंग एड्रेस 6000 एंटर। जैसे ही हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो हमने कहा कि हमारा रैम्प वेव जनरेट होगी DSO पे, जो हम पिन नंबर 9 पे यहाँ से J6 कनेक्टर से पिन नंबर 9 से ले रहे हैं। तो इसी उस तरीके से हमने सारे ही इंटरफेसेस इसके हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिए हैं, और इसी तरीके से आप और प्रोग्राम्स अपने भी लिख सकते हैं और चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं।